जय श्रीमन नारायण। मैं मैथिली झा आप सभी के बीच में कार्तिक महात्म के 15वां अध्याय की कथा को लेकर के उपस्थित हूँ। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के घरों में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। आइए कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, शिवजी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर भय से चिल्लाते हुए शिवजी के पास गए। कोलाहल सुनकर शिवजी बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। उनको आते देखकर उनके गण सिंह सी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। महादेव जी को देखकर दैत्य ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने दैत्यों को भागते देख बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ, अवमुख, कालनेमी, बलाहक, खग, रोमा, प्रचंड, घसमर इत्यादि उसके साथ थे। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका। देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने प्रचंड बाणों से उन्हें व्याकुल कर दिया और अनेक दैत्य पृथ्वी पर गिरा दिए। उन्होंने हठ बाण से बलाहक दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिराया। कुछ दैत्य बैल के सिंग से मारे गए। शेष असुर ऐसे भागे जैसे सिंह पीड़ित हाथी भागता है। फिर क्रोधायुक्त जलंधर ब्रज के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी से बोला, हे जटाधर, अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर पहले एक साथ 70 बाण से फिर अपनी गदा का प्रहार किया। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्रोध करके फरसे से छड़ग रोमा का सिर तथा ध्वजा छत्र काट दिए। वह आयुधहीन होकर जब मुष्टि प्रहार करने को बढ़ा तो शिवजी ने बाण मारकर उसको 1 कोस हटा दिया। जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधर्वी माया रची। फिर क्या था, गंधर्व अप्सराएं गाने और नाचने लगे और मृदंग बजाने लगे। उस आश्चर्य को देखकर महादेव जी नींद से मोहित हो हाथ से गिरते हुए अस्त्रों को भी भूल गए। तब जलंधर में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुज, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव रूप बना बैल पर बैठ गया। पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन के लिए आई। तब उसने सुंदर पार्वती को देखकर वीर्य छोड़ दिया और जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर शीघ्र ही वहीं से अंतर्ध्यान हो उत्तर दिशा में मानसरोवर चली गई। बिजली की चमक की तरह पार्वती को वहां से गई देख जलंधर युद्ध में शिवजी के पास गया। पार्वती जी ने उसी समय विष्णु का स्मरण किया। सोई विष्णु ने पास आकर उन्हें दर्शन दिया। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया दुर्मति का कर्म क्या आपको नहीं मालूम है? श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है इसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के नगर को गए और रुद्र गंधर्व समेत युद्ध में स्थित रहे। दैत्य की माया हटने पर शिवजी को बोध हुआ। महादेव जी ने क्रोध युक्त हो जलंधर पर चढ़ाई करी। तब उस दैत्य ने भी शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। एक विशेष निवेदन आप सभी को बताते हुए मन हर्षित हो रहा है कि
आप सबके सहयोग से चल रही पवित्र संस्था YVCT वृंदावन अब ATG और 12A के सर्टिफिकेट के साथ कर मुक्त है। अर्थात अब आप जब भी दान करेंगे तो आपको आपके द्वारा दिए हुए दान के कारण आयकर में विशेष छूट की प्राप्ति होगी। आयकर छूट के लिए आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का साफ फोटो भी भेजना होगा, फिर आपको आयकर में भी लाभ मिलेगा। देव उत्थान एकादशी 1 नवंबर 2025 से एकादशी फलाहारी सेवा पुनः प्रारंभ हो रही है। सभी सम्मानित सदस्य अपने सहयोग को QR कोड स्कैन करके शीघ्र भेज दें। आप जैसे दानवीरों के सहयोग से ही ऐसे आयोजन चलते रहते हैं। जय श्रीमन नारायण। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जय श्रीमन नारायण। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।